जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे। तो कैसे हैं भैया। आज हमारा टॉपिक होगा आपका पहले जहांगीर पढ़ेंगे और फिर शाहजहां को पढ़ेंगे। तो अकबर हम पढ़ चुके थे, उम्मीद करेंगे आपने एक अच्छा रिवीजन किया होगा। परवेश कुमारी, समा मलिक, तारा छलिया, शिवानी वर्मा, खुशी, सुखविंदर। ये सुबह सुबह बहनें तो उठ रही हैं, ये भाई कहाँ गायब हैं। अब लड़कियां दिख रही हैं। लड़के हैं, विनोद कुमार वर्मा जी हैं, विष्णु बिश्नोई हैं, मोहम्मद सैफ अली हैं, रोहित कुमार, लवी ठाकुर, सपना, पल्लवी, साहिल, सुमन। स्वागत है। चलिए भैया, फोकस करेंगे एक बार भैया एंड दीदी। जहांगीर। जहांगीर के पिता का क्या नाम था तो आप कहेंगे अकबर। अब अकबर कितने वर्षों तक शासक रहा था तो आप कहेंगे अकबर जो है आपका 1556 से 1605। अकबर की डेथ जो हुई थी वो 1605 में हुई थी। तो अकबर जब 49 वर्षों तक शासक रहा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग गद्दी पे बैठने का सपना देख रहे थे वो बड़े परेशान हो गए, यार अकबर हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अकबर के समय पर उसके बेटे ही विद्रोह करने लग गए थे। ठीक है। तो ये जो जहांगीर है इसके बचपन का नाम था सलीम, क्योंकि अकबर ने कहते हैं बहुत मिन्नतें की तब उसको सलीम मिला। और एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, आगरा में रहते थे। उनकी दरगाह पर बहुत जाता था आपका अकबर, है ना, रिक्वेस्ट करने के लिए कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो कहते हैं उसके बाद में इसको सलीम की प्राप्ति हुई, तो उन्हीं के नाम पर, सूफी संत के नाम पर इसने उनका नाम सलीम रखा। और बड़े प्यार से उनको सेखू बाबा भी कहता था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सेखू बाबा। ठीक है। माता इनकी जोधाबाई हैं। एक जोधाबाई तो मैंने बताई थी, वो तो जोधाबाई इसकी अकबर की पत्नी हो गई। एक जोधाबाई का जिक्र और आएगा। पिता अकबर हैं। ये हैं जहांगीर के पुत्र। जहांगीर के पुत्र कौन है? सबसे बड़ा बेटा उसका खुसरो था, खुसरो। ठीक है, जहांगीर के बेटे हैं, क्योंकि जहांगीर की वाइफ थी मानबाई। मानबाई, ये आपका क्या बोलोगे, मानबाई। ये कौन है? जहांगीर की पत्नी है। ठीक है। और पत्नी का मतलब ये मानसिंह की बहन थी। मुझे बताएं, मानसिंह की बहन। वो आप एक बार आंसर करें फटाफट से, जो मैंने बताई थी आपको, जोधाबाई मानसिंह की कौन लगती थी? निखिल टमटा कह रहे हैं गुरुजी आप बताए थे मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, उसके बाद आपने बताया कि ऐबक गोरी का दामाद था। तो अगर ऐबक गोरी का दामाद है तो उसकी उसकी बेटी से शादी हुई होगी ना। तो ये थोड़ी कहा है मैंने कि उसके पुत्री नहीं थी। लॉजिक लगाइए, रीजनिंग के सवाल कैसे करते होगे तुम। पुत्र नहीं था का मतलब ये नहीं है ना पुत्री नहीं थी। या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो शादी करेगा उसके किसी लड़के से शादी करेगा? यार कितना मोटा दिमाग है हमारे प्यारे भाई का। चलो कोई नहीं। खुर्रम, खुर्रम जो था आपका, इसकी माता का नाम था जोधाबाई। और ये जोधाबाई जो है ये वो जोधाबाई नहीं है आमेर वाली, ये है उदयपुर की। ठीक है, ये राठौड़ राजकुमारी थी। परवेज जो साहिब जमाल का पुत्र था। शहरयार कहते हैं अकबर उसको, जहांगीर को, जहांगीर का जो बेटा है, कहते हैं इसको वहाँ दरबार में एक स्त्री काम करने वाली से प्यार हो गया था, तो शहरयार उससे उत्पन्न है। मानबाई को इसने साहब बेगम की उपाधि दी थी। और ये मानबाई जहांगीर की शराब पीने की आदतों से इतनी परेशान थी कि इसने आत्महत्या कर ली थी। तो जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी? मानबाई ने। जहांगीर की पहली पत्नी थी ये और मान सिंह की बहन थी, लिखा हुआ है ये बात यहाँ पर, मान सिंह की बहन। ओके डन। राज्याभिषेक जहांगीर का हुआ 1605 में आगरा के किले में। बचपन का नाम सलीम सेखू बाबा था। 1599 में अजमेर से इलाहाबाद भाग गया। क्यों भैया क्यों भाग गया? ऐसी क्या बात हो गई, डर गया क्या? नहीं, डरा नहीं है। एक अनारकली का किस्सा आता है। अनारकली का नाम सुना? अनारकली डिस्को चली, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो ये अनारकली, इसका वास्तविक नाम था नादिरा बेगम। कहते हैं इसको, इससे बाप और बेटे दोनों को प्यार हो गया था।
अकबर को भी और अकबर के बेटे जहांगीर को भी। ये इनके लिए झगड़े का कारण बना था। अब अकबर राजा था तो जहांगीर को खराब लगता था। एक इतिहासकार ये कहते हैं कि इन दिनों में जहांगीर का मन कर गया क्या था कि उसको स्वतंत्र जिंदगी जीनी है, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो अजमेर से इलाहाबाद भाग गया। अकबर ने कहा भैया इसको मना लो, जाओ, इसका बाप दिल्ली का सम्राट है, इसको समझना चाहिए। वहां इसने भेजा आपका अबुल फजल को। मैंने आपको बताया था ना, अबुल फजल की हत्या सलीम ने करवाई थी, तो ये यहाँ गया। इसने कहा भैया राज दरबार चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? बोला तू नेता है, तू बताएगा हमको, हम कहाँ रहेंगे। इसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अकबर के नवरत्नों में से एक जो अबुल फजल था उसकी हत्या करवा दी। बड़ी आफत है, मान नहीं रहा है। फिर बाद में सलीमा बेगम इसको मना के लाती है। सलीमा बेगम, सलीमा बेगम याद है, बैरम खान की पत्नी जिससे अकबर ने शादी कर ली थी। आपका दरबार की बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी थी सलीमा बेगम। उनके डिसीजन इतने अच्छे थे कि कहते हैं कि बैरम खान में प्रभाव में रहने की वजह से बहुत अच्छी वाक्पटुता और बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग उनकी हो गई थी। होते हैं ना, निर्णय और आईक्यू लेवल कैसे बढ़ता है, आपकी मेमोरी, आपके डिसीजन लेने की क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी जब आप सीखेंगे चीज़ों को। तो ऐसे ही सलीमा बेगम का सम्मान बहुत ज़्यादा था। तो वो आपका सलीमा बेगम जाती हैं, भाई लगती तो सौतेली माँ है लेकिन लगती तो माँ ही है। वो मनाती हैं इसको, प्यार से आने को तैयार हो जाता है। ठीक है। खुर्रम की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, ये अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। खुर्रम, अभी खुर्रम का जिक्र ना ही लें तो ठीक है। यहाँ पर खुर्रम का किसी जिक्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शाहजहाँ है, वो आएगा। कोई आवश्यकता नहीं है हमको इसके जिक्र की अभी, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाएगा नहीं तो। बात समझ रहे हैं भैया? थम्स अप करिए एक बार। 1606 में, अब कौन है 1606 में? 1606 में आप जानते हैं 49 साल के शासन के बाद में 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। अब अकबर की डेथ हो गई तो 1606 में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये क्या करता है यहाँ पर? खुसरो कौन है? जहांगीर का बेटा है। अभी हमने आपको बताया, खुसरो, जहांगीर के 4 बेटे हैं, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार। जहांगीर चाहता है कि खुर्रम गद्दी पर बैठे। इसको शाहजहां को चाहता है, खुसरो को बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि खुसरो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का है। तो खुसरो ने अपने बाप के खिलाफ जब वो गद्दी पे बैठा, बोला दादाजी 49 साल रह गए, अब तुम 49 साल रह जाओगे, हम कब आएंगे? ऐसा था। तो जहांगीर के खिलाफ इसने विद्रोह किया, और लेकिन जब सेनाएं पहुंची तो फिर आगरा से लाहौर भाग गया। खुसरो का साथ खुसरो को भड़काया किसने था? एक तो लाहौर का दीवाल था अब्दुल रहीम, आगरा का दीवान था, अरे कर दो चढ़ाई। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या फिर इसने इसी वजह से कराई। मानसिंह, ये इसका मामा था। यानी कि खुसरो की माँ कौन बताई मैंने आपको? मानबाई, जो मानसिंह की बहन थी। तो मामा को भी लगा यार अपना भांजा बैठना चाहिए गद्दी पे, है ना। मिर्जा अजीज कोका था सरदार, इसने भी। जब उधर से सेनाएं चली थी तो इन सब ने माफी मांगी, फिर मानसिंह ने, मिर्जा अजीज कोका ने, जी माफ कर दो, जब सेनाएं चली। 1611 में मेहरुन्निसा की शादी जहांगीर से हुई। ये भी अलग किस्सा है एक, जहांगीर। कुछ लोग कहते हैं कि मेहरुन्निसा जो थी ये शेर अफगान की विधवा थी। शेर अफगान यानी कि जिसको हम अली कुली बेग के नाम से भी जानते हैं, अली कुली बेग। कहते हैं कि इसकी हत्या जहांगीर ने करा दी थी, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। दरअसल में बंगाल में एक व्यक्ति को पोस्टिंग दी थी जहांगीर ने, कुतुबुद्दीन, और उसके अधीन रखा था अली कुली बेग को। लेकिन अली कुली बेग खुद को ज़्यादा योग्य समझता था, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, तो वो दिल्ली का बात तो सुनता था, लेकिन जो बंगाल में जिम्मेदारी मिली थी कुतुबुद्दीन, उसकी बातें वो नहीं सुनता था। इसीलिए उन दोनों के बीच झड़प हो गई थी। और झड़प हो गई तो उसी झड़प में एक दिन तू मैं में शेर खान या अली कुली बेग, क्योंकि इसने एक शेर को मार दिया इसलिए इसका नाम शेर खान है, तो शेर खान और यानी कि अली कुली बेग और कुतुबुद्दीन के बीच हुई झड़प में उसके सैनिकों ने आपका कुली बेग को मार डाला था। ठीक है। इसके बाद में क्या बोलोगे? मेहरुन्निसा आ गई थी दिल्ली। मेहरुन्निसा कहाँ गई थी? दिल्ली। अब मेहरुन्निसा आके रही हरम में। मुगलों का हरम जानते हैं, जहाँ सुंदर स्त्रियों को रखते हैं, मेहरुन्निसा भी सुंदर थी।
तो उसको हरम में लाया गया। अब हरम में लाई गई तो हरम पूरे पर कंट्रोल करती थी सलीमा बेगम, जो अकबर की पत्नी थी, बैरम खान की विधवा। तो वहां ये संपर्क में आती है और ये समझ जाती है। मेहरुन्निसा बहुत चालाक स्त्री थी, बहुत समझदार। तो वो वहां समझ गई कि सलीमा बेगम से नजदीकी बढ़ानी है। तो सलीमा बेगम, क्योंकि समीरा बेगम की दरबार में पहुंच थी, उसी पहुंच का फायदा उठा करके मेहरुन्निसा भी धीरे धीरे यहाँ अपने भाइयों को एंटर करा लेती है। अपने भाई को, अपने पिताजी को, सबको राज दरबार में भर्ती कराती है। और धीरे धीरे इतना प्रभाव होने लगता है कि नूरजहां के नाम के सिक्के चलने लगते हैं और जहांगीर उंगलियों के इशारे पर नाचने लगता है नूरजहां के पर। तो नूरजहां इतनी प्रभावशाली स्त्री रही थी, जिसको हम मेहरुन्निसा कह रहे हैं, वो जहांगीर की पत्नी, शेर खान की विधवा, वो दिल्ली सल्तनत में इतनी प्रभावी स्त्री हो गई थी धीरे धीरे। नरेंद्र कुमार जी, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। भाई, इसका भाई का नाम क्या है मेहरुन्निसा का? यहाँ देखिए, मेहरुन्निसा की एक बेटी थी जो कि शेर अफगान, और मेहरुन्निसा से पैदा थी लाडली बेगम। इसकी शादी जहांगीर के जो बेटा था शहरयार, इसे शहरयार से करा दी गई, जो दासी पुत्र था। इसके भाई आशफ खान को खाने सामा की उपाधि मिली। और इसी आसफ खान की बेटी है, याद रख लेना, आशफ खान की बेटी है अर्जुबंद बानो बेगम, जिसकी शादी अगले सम्राट यानी कि शाहजहां से होगी। अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। इसके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था, जिसको उपाधि मिली थी एतमा उद्दौला। तो ये कौन है? ये सब मेहरुन्निसा की फैमिली है, समझ पाए? भाई को भी उसने बुला लिया, अपने पिता को भी बुला लिया, ठीक है। इसकी माता का नाम है असमत बेगम। इसकी जो मृत्यु हुई वो 1612 में हुई। 1612 नहीं, 1621 में डेथ हुई थी। 1621 में, 1621 में एतमाउद्दौला की। 1622, मतलब 1621-22 में इसके माता पिता दोनों ही खत्म हो गए थे। कहने की बात ये है, उस पर फोकस करना नहीं है। एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया गया नूरजहां के द्वारा अपने पिता के लिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा ताजमहल सा लगता है। हाँ जी, ये पहली इमारत है आगरा में बनी जो कि व्हाइट मार्बल से बनी, व्हाइट मार्बल। और जब मार्बल पर आपने देखा पत्थर बनाते, कभी ताजमहल आपने देखा हो, वो लोग थम्स अप करके बताना, उस पर अलंकरण है, आर्ट हुई हुई है, कुछ कलाकृति बनी हुई है मार्बल के ऊपर, ठीक है। एक वो साथी कह रहे हैं सर पीडीएफ पहले प्रोवाइड कर, पीडीएफ पहले नहीं मिली क्या कल? एक बार बताओ आप सारे लोग, ठीक है। व्हाइट मार्बल से बनी एतमुद्दौला का मकबरा है। इसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल किया है, पित्रादुरा। ताजमहल में भी है पित्रादुरा। तो किसके समय शुरू हो गई? जहांगीर और शाहजहां के समय ज्यादा शुरू हुई। इसको बेबी ताज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेबी ताज, छोटा ताजमहल इसको कहते हैं। मेहरुन्निसा की जो माता थी, मेहरुन्निसा कौन है? किसकी पत्नी है मेहरुन्निसा? जहांगीर की। इसकी माता का नाम है अशमत बेगम। सर एडवांस पीडीएफ 2 दिन से नहीं आई, आज ही बोलते हैं भैया, रियली सॉरी, हम तो इसको अपनी गलती मानेंगे। पीडीएफ हमने आपको कहा था कि पीडीएफ आपको, जैसे आज क्लास है तो इसके पहले जो क्लास होगी उसके साथ में मिल जाएगी। आज ही बोलेंगे। पिछले 2-3 दिन से सर नहीं आई है, या तो उनकी तबीयत खराब हो गई है, कुछ हुआ है, आज ही बोलते हैं। मेहरुन्निसा की माता का नाम है अशमत बेगम, और असमत बेगम ने गुलाब से परफ्यूम निकाला था, रोज से परफ्यूम। मेहरुन्निसा को नूर जहां की उपाधि जहांगीर ने दी। नूर जहां कहता पूरे दुनिया की रोशनी तुम हो। नूर बोलते हैं उजाले को, नूर महल इसको बोलता था, बोला पूरे महल की रोशनी तुम हो, नूर महल। इश्क में है ना, नूर महल, क्योंकि इसने इसको नूर महली कपड़े पहने हुए देखा था। अब इसकी ड्रेस थी अपनी नूर जहां की, नूर महली। सर प्लीज आप सॉरी मत बोला करो, सबको बोलना चाहिए दोस्त, सबको, दीदी सबको बोलना चाहिए सीवी, इससे हम नियंत्रित रहते हैं। आप भी सब बोला करो जब कुछ गलती हो। चलें आगे।
अब नूरजहां जब दरबार में इतनी प्रभावशाली हो गई, ध्यान से देखना, नूरजहां की जो बेटी है लाडली बेगम, उसकी शादी किससे हुई थी? शहरयार से। अब शहरयार तो है दासी पुत्र, लेकिन नूरजहां चाहती है कि उसका जो दामाद है वो गद्दी पर बैठे और उसका प्रभाव बना रहे। नूरजहां के गुट में एक तो इसके पिता हो गए एतमाउद्दौला, इसका भाई आसफ खान था, असमत बेगम, और खुर्रम जो सबसे बड़ा बेटा है, जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है, उसको अपने गुट में इसने बना लिया, अपने गुट में मिला लिया। अब ये एक गुट तैयार हो गया नूरजहां का, किसके खिलाफ हो गया? आगे जो उत्तराधिकारी होंगे उनके लिए, और जहांगीर का इस पर कंट्रोल हो ही चुका था, इसका डिसीजन पूरे माने जाते थे, जहांगीर के समय इसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1615 एडी में मुगल खुर्रम परवेज और मेवाड़ की संधि हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था जो महाराणा प्रताप जी थे उनकी डेथ कब हुई थी, बताओ, फटाफट से आंसर करेंगे सब। महाराणा प्रताप, उनके वंशज थे महाराणा प्रताप 1597 में, उनके बाद में गद्दी पर बैठे थे अमर सिंह। तो अमर सिंह ने मुगलों के साथ में संधि कर ली थी, उसी को कह रहे हैं खुर्रम परवेज की। जो खुर्रम और परवेज दोनों थे जहांगीर के बेटे, उन्होंने मेवाड़ से संधि की। अमर सिंह और मुगलों के बीच में एक संधि हुई 1615 में, सम्मानजनक संधि हुई। उसमें उन्होंने कहा था कि हम मुगलों के साथ में कभी शादी नहीं करेंगे, हम कभी दिल्ली के दरबार में नहीं जाएंगे, हाँ मेरा बेटा जा सकता है लेकिन उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। तो जब कभी भी वो गए तो जहांगीर ने उनको हमेशा अपने दाएं स्थान पर बिठाया, कहते बहुत सम्मान देता था वो। ठीक है। 1617 में अहमदनगर क्षेत्र को इसने हासिल किया जहांगीर ने। 1626 में महाबत खान, ये बहुत क्लोज आदमी था जहांगीर का, इसने विद्रोह कर दिया था। इसने ये बोल दिया था कि ये जो जहांगीर है ये तो इस मैरूनिसा के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ। बाद में ये शाहजहां यानी कि खुर्रम से मिल गया था कि भैया तुम्हारे पिताजी पागल हो चुके हैं, और खुर्रम को गद्दी पर बिठाने में योगदान रहा महाबत खान का। सलीम को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, इसने सोने की जंजीर लगवाई एक, उसमें 60 घंटियां थी, और ये न्याय की जंजीर जो है ये आगरा में है। आगरा में जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार के लिए दस्तावेज दिया। जहांगीर के समय अंग्रेज कब आए थे, बताएं फटाफट से, किस वर्ष में आया था? और ठीक लिखा है मिथिलेश मौर्य जी ने, सर महाराणा प्रताप जी को कीका बोलते हैं। आजाद भाई ने भी बहुत अच्छा लिखा है, न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने बनवाया था। चलिए अब क्लास पे फोकस करेंगे। जहांगीर के समय जो अंग्रेज व्यापार के लिए आए, वो एक तो था 1608 में हॉकिंस, हॉकिंस आया सूरत, इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 का मनसब बनाया। हॉकिंस की भी अपनी कहानी है, बड़ी उम्मीदों के साथ में आया था, पूरा जहाज भर के, जब चला तो अकबर था गद्दी पर भारत में। इन लोगों को पता नहीं था अकबर मर चुका है 1605 में, ये इंडिया में आए, खबर नहीं होती थी पहले, पहले थोड़ी टीवी पे देख ली न्यूज। ये यहाँ आया तो इसको कहते हैं समुद्र तट पर जैसे ही पहुंचा गुजरात में, वहाँ घेर लिया। यहाँ पर क्या था, पुर्तगाली भारत में आ गए थे, आपको पता होना चाहिए। वास्को डिगामा भारत कब आया था, ये आपने छठी सातवीं आठवीं में पढ़ लिया होगा। और भैया तब हम पढ़ते नहीं थे, तब हम मजे लेते थे। दिक्कत अब हो रही है, नौकरी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, पूरी जिंदगी अब तक ऐसे निकाल देती मजे मजे में। 99% बच्चे ऐसे ही होंगे, अब लग रहा है उनको एकदम से चमत्कार हो जाए कुछ। माँ बाप कहते रहे, परिवार के लोग कहते रहे भैया पढ़ना चाहिए, मेहनत करो, स्कूल में टीचर्स कहते रहे, हमने सबको इग्नोर मार दिया, चिल एंड फन, मेहनत करो होगा तुम्हारा भी सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। एक लड़का बड़ा सीपीओ के अभी सम्मान समारोह में उसने दिल जीत लिया, तो सब बता रहे थे अपना स्ट्रगल ये है, मेरा स्ट्रगल ये रहा, मैंने इस तरह से मेहनत की। वो आया, उसने बोला जी हम तो दोनों दोस्त थे, दोनों पबजी खेलते थे, और लास्ट टाइम पे बहुत मेहनत की, बहुत पढ़े, दोनों स्कूल में भी साथ थे, और दोनों का सीपीओ हो गया। कोई और कहानी बोला, और कोई कहानी नहीं है, बस इतनी कहानी है। आए आगे। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का राज था, तो पुर्तगालियों ने एकदम से कैप्चर कर लिया हॉकिंस को। ए तू अपना जहाज कहाँ लेके जाता है, ये जहाज लेके आया था अपना हेक्टर, ए इधर रोक इस जहाज को।
इसने रोक लिया, इसके गिफ्ट विफ्ट बहुत सारे लेके आया था मुगल दरबार के लिए, सब छीन लिए। बाद में रिक्वेस्ट की, भैया इतना सामान ले लिया, मिलवा तो दो अकबर से। बोला तेरा दिमाग खराब है, अकबर मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। बोला अच्छा अकबर मर चुका, जिससे मिलने के लिए हम चले थे। कौन है भैया गद्दी पे? भैया जी जहांगीर है गद्दी पे, तो उसी से मिलवा दो। अब मुगलों को चित्रकारी का शौक था, तो मुगलों के लिए यानी कि जहांगीर के लिए पेंटिंग वेंटिंग लेके आया था बढ़िया। कुत्ते, शराब की बोतलें, जहांगीर शराबी था, अव्वल दर्जे का पियक्कड़ था, बेवड़ा। जहांगीर ऐसा बेवड़ा है जिसने ये बोल दिया था किसी प्रकार का नशा नहीं होगा मेरे राज्य में। भांग की खेती उसने बंद करवा दी थी। अकबर ने शुरू करवाई थी भांग की खेती, इसने बंद करवा ली थी। अब जब इसने बंद करवा दी थी तो कहते खुद खूब भांग पीता था ये, गांजा चरस शराब सब पीता था। इसीलिए तो आत्महत्या कर ली मान भाई ने। बोली सुधर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ये हॉकिंस आया दरबार में, इसने बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत खुश हुआ। और ये हॉकिंस फारसी सीख करके आया। मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी। अब अंग्रेज आदमी है, उर्दू में बात कर रहा है, फारसी में बात कर रहा है। इसको देखा जहांगीर ने, उसने कहा ये कैसा अंग्रेज है भाई, उर्दू बोल रहा है अंग्रेज, बड़े टॉप का अंग्रेज है, अच्छा अंग्रेज है ये तो। इसको बोल दो इंग्लिश खान, अंग्रेजी खान। खान यानी उर्दू बोल रहा है, फारसी बोलता है, और इंग्लिश अंग्रेजी है ही। तो और साथ में इसको 400 का मनसब बनाया। 400 का मनसब यानी एक जिम्मेदारी मिली, सैलरी मिलेगी। एक आर्मीनियाई लड़की से इसकी शादी करा दी। बोला घर बसा, तू अपना दोस्त है, इतनी बढ़िया शराब लेके आया हमारे लिए। इसके साथ पार्टी करता था खूब। अब ये बेचारा इससे डिस्कशन को बैठा रहता था कि किसी दिन वो मौका मिलेगा, इससे मैं परमिशन ले लूंगा व्यापार की। तो ये कहता था भाई साहब वो बिजनेस, अब बिजनेस पार्टी में दखल दे रहा है इतना। कुत्ते बताओ कैसे हैं वहां तुम्हारे यहाँ ब्रिटेन में। कुत्तों की नस्लों को बहुत प्यार करता था जहांगीर। चित्रों की, चित्रकारों की बात करने लग जाता। इससे डरता भी था, कह नहीं सकता, क्योंकि जहांगीर कहते सन की किस्म का आदमी था। एक बार एक उसके सामने ये बैठे हुए थे दोनों, इनके लिए चाय आई, एक प्याला टूट के गिर गया जहांगीर के सामने, प्याला। तो जिसके मजदूर के हाथ से वो चाय का प्याला गिरा, तो उसने, जहांगीर ने बोला बेटा ये जो कप है ना चाय का, ये आया था चीन से। अब इसके सारे टुकड़े उठाओ, चीन जाओ, इसको वहीं ऐसे ही मरम्मत करवा के वापस लेके आओ, और चीन तक पैदल जाना है। अरे बाप रे, बड़ा कमाल आदमी। ऐसी सजाएं कौन देता। एक सैनिक ने एक बार किसी वेतन की बात कर ली थी, सेनापति ने, उसको इसने पूरे दिन कौड़े बजवाए। इससे डरते भी थे सब। ये चक्कर था सारा। कहने का मतलब ये है, हॉकिंस बेचारा सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? क्योंकि जहांगीर के दिमाग पे पुर्तगालियों का प्रभाव ज्यादा था। उसको लगता था पुर्तगाली बड़ी शक्ति हैं, अंग्रेजों को हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। फिर इसी के लिए जहां ये हॉकिंस समझ गया, ये बोला भैया तुम अपनी धर्मशाला रखो, हम तो चल रहे हैं वापस। 1611 में वापस चला गया था। 1611 में मिडल्टन आया, 1612 में पॉल और कैनिंग आए, 1615 में थॉमस रो आया। तो ये जब मिडल्टन आया तो यहां पर एक वॉर लड़ा गया, स्वाली का वॉर। इस स्वाली वॉर में क्या हुआ था? स्वाली वॉर में पुर्तगालियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। तब जाके जहांगीर को समझ आया, अरे हम तो इनको हल्के में ले रहे थे। समझ गए? जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई। इसका मकबरा लाहौर में है। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई। पूरा नहीं कर पाया था, इसको पूरा किया जहांगीर की आत्मकथा को मोतबिंद खान ने। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल था, ये बहुत पूछा जाता है। जहांगीर की आत्मकथा बहुत पूछी जाती है। तो कब से कब तक का शासनकाल हो गया जहांगीर का, लिखो एक बार। सर हमें नहीं पता था, नौकरी के लिए इतना भी पढ़ना पड़ता है। और तुम क्या सोचते हो नौकरी तुमको फ्री में दे दी जाए? ऐसे ही उठा के तुमको बोरी में बंद करके ले जाए, बोलो भैया ये लो दिल्ली पुलिस की नौकरी। फिल्टर कैसे होगे तुम? पूरी जिंदगी सरकार तुमको तनख्वाह देगी, और तनख्वाह बढ़ती रहेगी, वेतन आयोग लगते रहेंगे, तुम्हारे मजे आते रहेंगे, और तुम पढ़ने को भी तैयार नहीं हो। मान जाओ और सुधर जाओ।
इसके चित्रकार हैं इसके समय फारूक बेग, दलुत खां और मंसूर। मंसूर को इसने उपाधि दी थी नादिर उल अस्र। नादिर उल अस्र भी बोलते हैं, नादिर उल अस्र भी बोलते हैं। जहांगीर की मृत्यु के समय सिर्फ दो पुत्र खुर्रम और शहरयार जीवित थे, और उसी खुर्रम को कहा जाता है शाहजहां। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग। बीजापुर के शासक आदिल शाह की तस्वीर इसने बनाई थी। बिशनदास जहांगीर द्वारा पेंटिंग के लिए फारस भेजा गया था। जहांगीर के समय पक्षी चित्र विशेषज्ञ कौन था जिसको नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी? इसने एक प्रसिद्ध साइबेरियाई सारस की तस्वीर बनाई थी। यानी देख रहे हो, पक्षियों की तस्वीर बड़ी बनाता था मंसूर। अबुल हसन ये व्यक्तिगत चित्र विशेषज्ञ था, इसकी उपाधि थी नादिरुल रज्जमा। तो किसने को जहांगीर ने नादिरुल रज्जमा की उपाधि दी थी? चलिए, जहांगीर अगरजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। भैया प्रैक्टिस सेट 1 दिसंबर से होंगे, मैं बता चुका हूं आपको। 1 दिसंबर सुबह 9 बजे, सुबह सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे तैयार मिलेंगे। और RWA SSC पर होंगे, RWA SSC यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन में नहीं, यूट्यूब पर। ठीक है, अब तक पढ़ ही रहे होगे, तुम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो। परफेक्शन की तरफ जाना है, लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ना है। शाहजहां के समय हजरत मोहम्मद नादिर, मोहम्मद फकीर उल्ला, भीम हासिम, अनूप, ये सब चिंतामणि ये कलाकार हैं। जहांगीर जहांगीर अकबर का मकबरा सिकंदरा लाहौर में किसने बनवाया? ये जहांगीर ने बनवाया था, अकबर का मकबरा पूरा कराया था। मरियम जोधाबाई, इसका मकबरा बनवाया। जहांगीर ने खुद का मकबरा भी बनवाया। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में। मैरून-निशा नेहरू जहाँ नूर जहाँ घूमने जाती थी, शालीमार गार्डन, इसने बनवाया। ठीक है सर, मैथ की क्लास होती है 9:30 तक, तब 9 बजे से क्लास होगी, तब नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। शाहजहां, इसके बाद में किसका बेटा है शाहजहां? ये भैया आपका शाहजहां, बताइए फटाफट से, जहांगीर का बेटा है। क्या नाम था इसके बचपन का? एक नाम हमने बताया था अभी, बचपन का नाम खुर्रम। जहांगीर ने इसको शाहजहां कहा था। इसकी माता है जगत गोसाई यानी कि जोधाबाई, ये मेवाड़ की राठौड़ राजकुमारी थी। और मुझे बताओ, जो अकबर की पत्नी जोधाबाई है वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो आमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम है अर्जुबंद बानो बेगम, जो कि आसफ खान यानी कि ये आपका मुमताज महल की सॉरी मुमताज महल, नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां, नूर महल की ये भतीजी थी, जिसकी शादी हो गई थी किससे? आसफ खान। आसफ खान की इस बेटी की शादी किससे हो गई थी? शाहजहां से। यही अर्जुमंद बानो बेगम बाद में मुमताज महल कहलाई, और बड़ी प्रिय थी ये शाहजहां को। इससे इससे 14 बच्चे हुए, हर साल लगातार बच्चा होता था, ये समझिए। 14वें बच्चे के जन्म के समय पर मौत हो गई मुमताज महल की। पहले के राजाओं के अंदर उस तरह की दया भावनाएं नहीं थी। एक स्त्री है, उसके साथ जीवन कैसे होगा, उनको वो सोचते थे कि नहीं ठीक है, स्त्री बच्चा पैदा करने के लिए है। और 14वें बच्चे के समय पर मौत हो गई। 14 बच्चों में से 7 मर गए, 7 जीवित बचे, और इसके 7 जीवित बच्चों में से 4 बेटे थे, 3 बेटी हैं उसकी। सबसे बड़ी बेटी जहांआरा है। जहांआरा सबसे इंटेलेक्चुअल है, ये आपका शाहजहां के समय भी रही। ठीक है, शाहजहां के समय, और इसके बाद में ये आपका औरंगजेब के समय, औरंगजेब का साथ देती है गद्दी पर बैठते समय। रोशन आरा और गोहन आरा, यही जहां आ रहा है। दिल्ली में चांदनी चौक सुना है? चांदनी चौक को जो डिजाइन किया है, चांदनी चौक को जो आपका डिजाइन करने वाली स्त्री थी, वो जहां आ रहा थी। जिस तरह नूरजहां के डिसीजन माने जाते थे, एक समय पर ऐसा आएगा कि इसके डिसीजन माने जाने लगे थे दिल्ली में, मुगलों के दरबार में। अब दारा शिकोह को देखिए, दारा शिकोह को कहाँ रख रखा है शाहजहां ने? दारा शिकोह उसका बेटा है, तो उसने उसको पंजाब में रख रखा है, दिल्ली के सबसे नजदीक। बंगाल में शाह सूजा को। सबसे दूर किसको रख रखा है? दक्षिण में औरंगजेब को। और गुजरात में आपका मुराद बख्श को, क्योंकि ये औरंगजेब को नहीं चाहता था, ये चाहता था दारा शिकोह गद्दी पर बैठे। और दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था।
दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था, याद रखना। मैंने कब बताया जहांगीर की मौत कब हुई? 1627 में। तो इसने कांधार आक्रमण किया था 1622 में। किसने? देखिए, दरअसल में जो खुर्रम है, खुर्रम अर्थात शाहजहां, खुर्रम इसको गद्दी पर बिठाना चाहता था जहांगीर, हाँ या ना? हाँ जी। लेकिन नूरजहां नहीं चाहती थी कि गद्दी पर बैठे। तो नूरजहां तो चाहती थी शहरयार अपने दामाद को, जिससे उसकी बेटी की शादी हुई थी, लाड मलिका की, उसको बदला लेना था। तो इसीलिए इसने बोला कि ये जो खुर्रम है ना, इसको तुम गद्दी पे मत बिठाना सलीम। जहांगीर, तुम अपने बेटे को इसको गद्दी पे मत बिठाओ, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जैसे तुम्हारे बेटे खुसरो ने तुम्हारे खिलाफ विद्रोह किया था ना 1606 में, ऐसे ये भी विद्रोह करेगा। उसने कहा अच्छा, इसका क्या सॉल्यूशन है? बोला कंधार पे आक्रमण हुआ है, इसको वहां भेज दो। अब जैसे ही इससे बोला सलीम ने कि भाई तुम खुर्रम वहां जाओ, शाहजहां तुम जाओ कंधार की रक्षा करो, इसने मना कर दिया। तो मौका मिल गया ऐसे में नूरजहां को कहने का कि देखो मैं कहती थी ना, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन ये जानता था कि नूरजहां साजिश चल रही है, इसलिए शाहजहां ने विद्रोह किया अपने ही पिता के खिलाफ। और इसका विद्रोह जब हुआ तो इसका साथ दिया धीरे धीरे किसने? इसके ससुर ने, आसफ खान ने, जो कि अर्जुमंद बानो बेगम का पिता है। और एक इसको साथ दिया था आपका महावत खान, जो 1626 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। वो भी एक अच्छा सेनापति था, लेकिन उसने जहांगीर को कैद कर लिया था, आपको पता हो, महावत खान ने। लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी, नूरजहां को भी उसने कैद कर लिया था महावत खान ने, इसके साथ मिल गए, लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया था। जहांगीर की मौत के समय पर शाहजहां था दक्षिण में। शाहजहां ने कहा इतने हम गद्दी पर आए, इतने कुछ दिन के लिए इसके खुर्रम के एक बेटा था उसको बिठा दो गद्दी पर। तो ये दक्षिण से चला जहांगीर की मौत के बाद में। और कहते हैं दक्षिण से चलते समय इसने आदेश दे दिया कि इतने में दिल्ली पहुंचूं, दिल्ली की गद्दी के लिए किसी भी प्रकार का मौजूद उत्तराधिकारी कोई जीवित नहीं बचना चाहिए, सबको खत्म कर दो। तो कहते हैं सबको खत्म कर दिया गया, यानी उसने तलवार के दम पर अपना शासन पाया। यही तो इसके बेटे ने किया, यही इसके पुत्र ने इससे सीखा। भाई एक पिता ही तो सिखाता है, या आसपास का समाज सिखाता है। बच्चे क्वेश्चन मत पूछा करो किसी भी तरह का, पढ़ने में ध्यान लगाओ। इस तरह की चीजों पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, सर कोर्स कब तक खत्म होगा? अभी कोर्स शुरू हुआ है, कोर्स शुरू हुआ, अभी कोर्स चलेगा आपका दिसंबर लास्ट तक, ठीक है। इसका राज्याभिषेक हुआ 24 फरवरी 1627 को, आगरा में जब ये पहुंच गया। फिर ये राजधानी बना था आगरा 1628 में। 1638 में इसने राजधानी फिर दिल्ली बनवाई। 1628 में शाहजहां के खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ वो खान जहां लोदी ने किया, जिसे हटाकर महावत खान को, महावत खान समझ रहे हैं कौन है? जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, ये आ गया था शाहजहां गुट में। महावत खान को दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया, दक्कन का। इसके समय कुछ विद्रोह हुए, जैसे बुंदेलखंड का विद्रोह। आपको याद है अबुल फजल के पिता का नाम कौन बताएगा? उनका नाम था वीर सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड क्षेत्र से थे, जो झांसी वाला क्षेत्र है। अब वीर सिंह बुंदेला तो बहुत समर्पित आदमी थे अकबर के टाइम से राज दरबार के लिए, तो इनको जागीर मिली हुई थी वहां बुंदेलखंड में। तो उनमें वीर सिंह बुंदेला का बेटा था झूझर सिंह। झूझर सिंह ने बहुत अत्याचार कर रखा था जनता पर, बहुत टैक्स वसूलता था। और जब उसकी जांच के आदेश दिए शाहजहां ने, तो इसने विद्रोह कर दिया वहां, ठीक है। अहमदनगर को जीता, यहाँ फतेह खा। इसी समय पर इसने माही मुताबिक ध्वज था एक अपना, इसका शाहजहां का, उसको इसने पेश किया था। 1636 में गोलकुंडा जीता, यहाँ का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसको हराया। शाहजहां के समय कुछ विदेशी आए, पीटर मुंडी, निकोलस मनुची, ये एटलस से आए थे। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिया द मोगोर, जिसमें इसने अकबर के समय पर या मुगलों के समय के जो हरम चलते थे उनके बारे में विस्तार से लिखा है, ठीक है। जैसे कि फ्रांसिस बर्नियर ने भी हरम के बारे में लिखा है। ट्रैवनियर फ्रांस से, ये 6 बार आया था। इसकी पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया। शाहजहां के समय आने वाले विदेशी हैं, शाहजहां के समय। औरंगजेब को इसने दक्षिण का सूबेदार बना के भेजा था 1636 में और 1644, 8 साल। तो ये जब औरंगजेब दक्षिण में रहा तो उसने दक्षिण के 4 हिस्से कर दिए थे, खानदेश, बरार,
तेलंगाना, ये इनकी राजधानी है। अहमदनगर, अहमदनगर की राजधानी अहमदनगर ही थी, नंदेड़ नहीं थी, अहमदनगर। ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है कैपिटल है। तो जब औरंगजेब को भी थोड़ा समझिए, औरंगजेब को कहाँ भेज रखा था? दक्षिण में। और इसने यहाँ जाकर दक्षिण में 4 हिस्से किए। 1656 में जब गोलकुंडा ने वापस नहीं दिया तो शाहजहां ने गोलकुंडा पर पुनः आक्रमण किया, मीर जुमला व्यापारी के कहने पर। 1656 एडी में बीजापुर पर इसने फिर से आक्रमण किया, बीदर का किला, कल्याणी के किले जीते और उन पर 1 करोड़ का हर्जाना लगाया। ये नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बस इतना याद रख लेना। पुनः पूछे तो 1656 और इससे पहले 1636। ठीक है, पुनः 36 और 56 याद रख लेना, और कुछ नहीं कहानी। इसके समय भाई तुम्हें आगे इतिहास पढ़ना, पूरी जिंदगी पढ़ते रहना, कहानियां, किससे, बैठक, जब ड्यूटी पर रहो तो कितना ही इतिहास जान लेना, अभी परीक्षा के लिए। ठीक है। दरबारी कवि अबुकालीन थे, पंडित जगन्नाथ थे, और उनकी पुस्तक है पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी। तो किसके दरबारी हैं पूछा जाता है, पंडित जगन्नाथ किसके यहाँ पर रहते थे? अब्दुल हमीद लाहौरी की बुक का नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा को किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, फारसी में। राम वर्मा, अगर आप सच कह रहे हैं तो सैल्यूट है आपको। कह रहे हैं सर मैं 12 घंटे नाइट ड्यूटी करके आया हूँ और लाइव में मेरी पहली क्लास है। 12 घंटे नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, 7 से 7। अरे वाह, डेडिकेशन है भाई आपका, आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। खूब कामयाब हो, मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और बहुत मतलब और सबसे भी कामयाब हो। इनायत खान अमीर काजवानी, इसने शाहजहांनामा पुस्तक को लिखा है। चंद्रभान ब्राह्मण, एसएससी अपने किसी ना किसी शिफ्ट में इस किताब को पूछती आई है। एक बार तो ऐसा हुआ था 2023 में, तो प्रीलिम्स और मेंस सीजीएल दोनों में पूछा गया था। चार चमन पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रभान ब्राह्मण। किससे संबंधित है चार चमन? शाहजहां। ये आप लिख ही देंगे, इतने समझदार आप हैं। इब्न हरकिरण ने रामायण का अनुवाद किया। सुंदरदास ने सिंहासन बत्तीसी और बारहमासा को लिखा शाहजहां के समय। कविंद्र आचार्य सरस्वती, ये बनारस के विद्वान थे जिन्होंने को संरक्षण दिया था शाहजहां ने। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर के समय को किसका बताया मैंने आपको? जहांगीर के समय वो चित्रकला का है। ठीक है। बहुत शानदार। निर्माण कार्य कौन कौन से बनवाए? मयूर सिंहासन जिस पर ये बैठता था, ताजमहल, ताजमहल सब जानते हो, 1631 से 1653। कब पूर्ण हुआ ताजमहल बनकर? 1653 में। डिजाइन बनाया ताजमहल का अहमद लाहौरी ने। डायरेक्शन जो दी थी वो था ईशा खां। यूनेस्को में 1983 में शामिल हुआ, ये हम स्टैटिक जीके में आपको पढ़ा चुके थे। इस पर जो ताजमहल लिखा हुआ है, जो नाम लिखे हुए हैं, जो लिखा है साफ साफ राइटिंग में, वो अमानत खान ने लिखा है। पूर्ण 1653 में हुआ। जो इसमें को डायरेक्शन दिया वो एफएनदी ने दिया, एफएनदी ने, एफएनदी। ताजमहल का पत्थर सफेद संगमरमर से बना, मकराना राजस्थान से लाया गया। पित्रादुरा शैली हम आपको बता चुके हैं, पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ। लाल किला भी शाहजहां ने बनाया, जो कि 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ। पूर्ण हुआ था 1648 में। इसके भी वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जामा मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनाई? मोती मस्जिद आगरा, आगरा किले में किसने बनवाई? रंग महल लाल किले के अंदर इसी ने बनवाया। मच्छी भवन आगरा का। मुसम्मन बुर्ज लाल किले के अंदर। मयूर सिंहासन तख्ते था उस, इसको डिजाइन करने वाला व्यक्ति था बादल खान, इसी पे बैठते थे। करीब 9 फीट ऊंचा था। इसी में कोहिनूर हीरा इन्होंने लगवा रखा था। ठीक है। आगरा के किले में दीवान आम और दीवाने खास इसी ने बनवाए, आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। सिजदा और पाबोस को इसने खत्म कर दिया था। अब मुझे बताओ सिजदा और पाबोस शुरू किसने किए थे? फटाफट से आंसर आए सबका। तीर्थ यात्रा पर कर लगाया, जो अकबर ने हटा दिया था। न्याय का दिन इसने बुधवार को तय किया। संस्कृत कवि थे एक जगन्नाथ, उनको महाकवि राय की उपाधि इसने दी। लाल खान नामक व्यक्ति को गुण समुद्र की उपाधि दी थी, बहुत पूछे जाते हैं। की पॉइंट्स है, इनको पढ़ के रखना है ना।
शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657 के बाद दिल्ली की गद्दी पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए कि भाई अब गद्दी पर कौन बैठेगा। बलबन ने शुरू की थी। बहुत ठीक आंसर है दोस्त। तो पहला युद्ध हुआ धर्मट का युद्ध। शाहजहां किसको चाहता था? दारा शिकोह, जो बहुत विद्वान व्यक्ति था, शांत व्यक्ति था। लेकिन औरंगजेब जो दक्षिण में था, उसकी भी लालसा थी कि वो साम्राज्य को प्राप्त करे। तो जब इसकी तबीयत खराब हुई तो शाहजहां दक्षिण से चल दिया। शाहजहां के बीमार होने पर औरंगजेब दक्षिण से चल दिया। और औरंगजेब जब गद्दी के लिए आता है तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में 3 संघर्ष हुए। पहला धर्मट में, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश, यानी जब साउथ से वो आया दिल्ली के लिए तो पहले मध्य प्रदेश में, उज्जैन में नर्मदा नदी के तट पर, और इसको जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध 1658, वर्ष याद रखना, बस डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। सामूगढ़ का युद्ध ये हुआ आगरा में, यमुना नदी के तट पर, यानी दिल्ली के और नजदीक आ गया। इसको भी जीता कौन? औरंगजेब। यह युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मूर्ख बनाया, बाकी सबको। उसने कहा दारा सिकोह गद्दी पर कब बैठ सकते हैं, और बाकी भाइयों से कहा कि आप बैठिए ना गद्दी पर, और अपने भाइयों को अपने साथ लगा लिया और उनको विद्रोह में कर दिया। किसके? दारा शिकोह के। देवराई का युद्ध, दारा सिकोह तो भाग गया आपका, जैसे ही वो आगरा पे आके यहाँ कंट्रोल करता है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद में इस आगरा में आने के बाद में, ये देखिए आगरा में सामूगढ़ का युद्ध उसने जीता। तो इसके बाद उसने शाहजहां को कैद कर लिया, और शाहजहां को कैद करने के बाद में दारा सिकोह जब भाग रहा था तो उसको अजमेर देवराई के युद्ध में पकड़ लिया। सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहां को बंदी बना लिया गया और शाहबुर्ज आगरा में कैद कर लिया गया। बेचारा कैद ही रहा फिर अंतिम दिनों तक अपने बेटे के द्वारा, और वहां पर 1666 में इसकी मौत हो गई। अपने पिता की कैद में इसने अपने भाई दारा सिकोह की गर्दन काट के थाली में रख के भिजवा दी थी। ये लो, इसको प्यार करते थे ना तुम ज्यादा, ये लो बना लो इसको राजा। और जो इसकी बेटी थी, जहान आरा कहते हैं, वो इसके साथ रही थी कैद में, अपने पिता को बहुत प्रेम करती थी। उसके बाद में वो फिर औरंगजेब के शासन में भी एक साथी रही। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, शाहजहां की एक ख्वाहिश थी कि मैंने जो ताजमहल बनाया वो मुझको दिखते रहे। उसने कहा शाहबुर्ज में इसको कैद कर लो, वहां से ताजमहल दिखता है, देखता रहेगा आराम से। वहीं बंद रहा फिर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हो गया? उज्जैन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, हम कह रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर उज्जैन के पास में ये युद्ध हुआ, ये हम कह रहे हैं आपसे। यहां पर देखिए साइड में पढ़िए, दारा सिकोह को लघु अकबर, अच्छा व्यक्ति कब माना जाता है। कहते हैं दारा सिकोह यदि गद्दी पर आता तो बढ़िया था। दारा सिकोह को लघु अकबर यानी छोटा अकबर, जो इतिहासकार स्टैनले लैंड पूल है उसने कहा है। दारा सिकोह के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे मीर मियाँ मीर। कौन थे? मियाँ मीर, मियाँ मीर, सॉरी। ये क्यों नहीं चल रहा है यार? मियाँ मीर। इसने हिंदू विद्वान लाल बैरागी से भी शिक्षा ली, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसको सीर अकबर के नाम से जाना जाता है। सीर अकबर पढ़ता रहता था, बहुत बहुत विद्वान व्यक्ति था। कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। उसकी रचना का नाम है मजमुल बहरीन। दिल्ली पुलिस ने ही पूछा है, 2020 में पूछा, 17 में पूछा। मजमुल बहरीन के लेखक कौन है? तो कौन है? दारा शिकोह। इसने योग वशिष्ठ और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। इसका नाम शाह इकबाल भी है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी जो डेथ हुई थी, डेथ कब बताया हमने आपको? शाहजहां की 1666 में। लेकिन गद्दी कब छिन गई है? 1658। तो 1658 में गद्दी पर आ जाता है औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब किस तरह आया ये आपने जान लिया। औरंगजेब रहा 1658 से 1707। ये हम कल की कक्षा में यहाँ से पढ़ेंगे। आप एक बार जहांगीर और शाहजहां को रिवाइज करके आएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है बॉस, अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, और औरंगजेब को कल हम पढ़ेंगे। और भैया मैंने आपसे बोला था शुभम भाई की पीडीएफ चेक करवा लेना। कल तो नहीं गई पीडीएफ, फिर नहीं गई है? आपने देखी थी? सारे बच्चे मना कर रहे थे अभी तो।
पीडीएफ का भी सॉल्यूशन कराएंगे भैया। बाकी आप सब अच्छे हैं, कोई और बात हो तो आप कह सकते हैं। नहीं, कपिल यादव किंवदंती होती है, सब कहते हैं शाहजहां ने अपनी बेटी से शादी कर ली थी। बहुत सारी कहानियां इतिहासकारों ने, दरअसल में बहुत सारे लोग जो दूसरे पक्ष के होते थे वो दूसरी तरह से लिखते थे। बहुत सारे लोगों ने कुछ कहानियां लिखी हैं, किसी ने आरोप लगाए हैं, किसी ने नहीं लगाए हैं। सर आपका चुनाव कब होगा? हमारा चुनाव होगा 2027 में, 2027 फरवरी, फरवरी मार्च में, है ना। लेकिन जाके लोगों के पास पहुंचना पड़ता है ना। नहीं तो लोग जब लोगों से मिलते नहीं है, बड़ी पर्सनालिटी खुद को समझते रहते हैं, लोगों को लगता नहीं हमारा बड़ा चेहरा है, हमको जाने की जरूरत नहीं है, फिर हार का मजा चखना पड़ता है उनको, है ना। बाकी हम, जो हमारा चुनाव होगा सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में एक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है सिकंदराबाद, ठीक है, पॉसिबल। सर बहुत थैंक यू तुषार शर्मा जी, दोस्त आप अच्छा पढ़ते हैं, आप अच्छा पढ़ते हैं। सर आप जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ ये बात। राम कौशिक जी, नहीं छात्रों की तो बहुत दुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे छात्रों की संख्या 40,000 से 60,000 है। क्योंकि देखिए, जो टीचर्स यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं वहाँ यूपीएससी में छात्र बहुत कम होते हैं। यूपीएससी 10-10 20-20 गाँव तक कोई छात्र नहीं होता, लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए छात्रों की संख्या अधिक है ना। डली पीडीएफ तो ये बता रहे हैं भैया, डली हुई है, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अब आज मिल जाएगा, है ना। थैंक यू खुशी बहन, ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।